अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी सुबह का आगाज़ कुछ इस तरह से हुआ कि उठते साथ ही मैंने कहा सबसे पहले ना मशीन लगाते हैं, कपड़े धुलते जाएंगे, साथ साथ दूसरे काम होंगे। अगर इसको मैं लेट करूँगी ना तो होता क्या कि मैं अक्सर वैसे ज़्यादातर ना शाम के टाइम कपड़े धोती हूँ और जैसे ही धो के बाहर तारों पर डालती हूँ तो रात के टाइम किसी ना किसी वक्त ना बारिश हो जाती है और फिर जनाब सारे कपड़े जो उनसे हैं वो गीले हो जाते हैं। तो मुझे था कि आज चलो वीकेंड है तो वीकेंड वाले दिन कर लेते हैं। तो वीकेंड पे ना ये हो जाता है कि कपड़े अगर धोए हुए हो ना तो संडे वाले दिन मैं उसमें से समेट भी लेती हूँ, साथ में बच्चों के यूनिफॉर्म भी प्रेस हो जाते हैं क्योंकि मंडे से तो फिर उन्होंने स्कूल जाना। और संडे वाले दिन अगर ज़्यादा इस तरह से मशीन लगा लूँ ना तो फिर बच्चे बड़े डिस्टर्ब होते हैं। वो कहते हैं हमें एक छुट्टी आती है, अब छुट्टी वाले दिन भी हमें तंग करती हैं क्योंकि स्कूल वालों को तो दो हो जाती हैं, जो उनसे ऑफिस जाते हैं उनकी एक छुट्टी होती है। तो फिर मैं कहा हाँ चलो ठीक है भाई, तो सबके ना ऑफिस का अलग अलग डिफरेंट होता है, किसी को सैटरडे संडे दोनों दिन होती है, किसी को एक दिन होती है। तो फिर मैंने चलो जी, मैंने कहा चलो कपड़े धो के फारिग करते हैं आज, ताकि बारिश ना हो। और मेरे साथ हुआ पता क्या मैंने आज जल्दी तो मशीन लगा ली, लेकिन मैंने जैसे ही धो के बारिश में बाहर यानी मैं तारों पे कपड़े डाले और थोड़ी देर बाद बारिश हो गई। बारिश में सारे कपड़े भीग गए और फिर मैंने जनाब फिर अंदरों में जहाँ जहाँ मुझे जगह मिली वहाँ वहाँ मैंने कपड़े डाले। तो बच्चे मुझे कहते लगता है बारिश उसी दिन ही आती है जिस दिन आप लगाती हैं मशीन। मैंने कहा हालांकि मैं गूगल पे देखती भी हूँ तो बारिश उस दिन नहीं होनी होती, तो जब मैं इस तरह से करती हूँ तो उसी दिन ही बारिश हो जाती है। मैंने कहा पता नहीं क्या मसला है। तो खैर मेरे साथ तो काफ़ी दफ़ा होता है, आपके साथ ऐसा होता है या नहीं आप भी बताइएगा। तो यहाँ पर फिर मैंने साथ ही अपने कपड़े प्रेस किए। मैं कहा कपड़े धोते साथ ही ना तो मैं फिर शावर ले लूँगी, कपड़े चेंज कर लेंगे। क्योंकि जिस तरह ये देसी तरीके से जब कपड़े धोते हैं तो आपके कपड़े जो हैं ना वो अच्छे खासे गीले हो जाते हैं। अच्छा, मैं जिस दिन कपड़े धोने होते हैं ना उससे एक दिन पहले सारे बेड कवर वगैरह जो चेंज करने होते हैं वो चेंज कर लेती हूँ। वाशरूमों में से सबके कपड़े वगैरह निकाल के रख देती हूँ, ताकि जो है ना जब मैंने मशीन लगानी हो ना मुझे जाके इधर उधर ढूंढना ना पड़े कोई भी चीज़ को। सब कुछ पहले ही मैंने बास्केट में रखा हुआ हो तो फिर ज़रा ईजी हो जाता है, फटाफट से कपड़े ना धुल जाते हैं। नहीं तो फिर क्या होता है कि सबको उठाना पड़ता है, उठो बेड कवर चेंज करना है तो कोई भी अपनी जगह से हिलता नहीं है तो फिर इसीलिए मैंने ना पहले ही एक दिन करके रखती हूँ, फिर मेरे लिए आसानी हो जाती है। और जनाब कपड़े धो लिए, शावर ले लिया, फिर मैं किचन में आई। मैंने सोच रही थी कि आज बनाएं क्या, तो बच्चों से भी पूछ रही थी। तो ये जनाब मेरे बेटे की जो सा ना फेवरेट था पालक। अच्छा, मेरे बच्चों को ना चाहे आप गोश्त में बना कर दें चाहे आलू पालक हो, इन्हें बहुत वेजिटेबल्स ना पसंद हैं। कुछ बच्चे जो उनसे है ना वो वेजिटेबल शौक से नहीं खाते, लेकिन मेरे घर में ना बिल्कुल उल्टा है। तो मेरे घर में ना बिल्कुल ही उल्टा ये चीज़ है कि भाई यानी ये माशाल्लाह से वेजिटेबल्स शौक से खाते हैं। हालांकि मैं चाइनीज़ चावल वगैरह भी बनाती हूँ ना तो अक्सर मुझे लोग पूछ रहे होते हैं कि आप इतनी ज़्यादा वेजिटेबल्स डालती हैं। तो इतनी तो नहीं डालते, लेकिन मगर ये है कि जनाब हमारे घर में जब शौक से एक चीज़ खाई जाती है तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसी तरह से बना लूँ। तो यहाँ पर जनाब मैंने डाल दिया है थोड़ा सा घी। अच्छा, घी थोड़ा सा नहीं डाला 1 कप डाला है, क्योंकि पालक बननी है ना तो पालक को घी भी अच्छा चाहिए होता है। उसके बाद मैंने इसके अंदर जो सा साबुत गर्म मसाला डाल दिया, उसको फ्राई होने दिया। उसके बाद इसके अंदर मैंने आलू शामिल कर दिए, 4 मेरे ख्याल से आलू थे, और वो इसके अंदर शामिल करके ना अच्छे से इसको फ्राई करना है आलूओं को। जब आलू फ्राई हो जाएं उसके बाद आपने अनियन पेस्ट, गार्लिक पेस्ट और साथ में ग्रीन चिली पेस्ट इकट्ठी तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे से ब्लेंड किया और वो इसमें डाल दिया। साथ साथ वो पकता जाएगा। दूसरी तरफ हम जो सी अब पालक फटाफट से बॉयल कर लेते हैं। पालक को ना एक चीज़ से मैं बस इसके तंग हूँ, एक तो इसका ना धोना बहुत पड़ता है मैं अक्सर देखती हूँ ना वीडियोस बाहर की कंट्रीज़ में, तो वो तो इसी तरह पैकेट में से पालक निकालते हैं और पका लेते हैं। और हम लोग पाकिस्तानी जो उनसे अच्छा खासा इसको धोते हैं, 8-10 दफ़ा इसको धोना पड़ता है खुले पानी में, बड़े बड़े पतीलों में पानी डालो, फिर इनको अच्छे से धो और फिर जाके पकाओ, और इसको काटने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, जिस वजह से ना हमारा तो सारा दिन जनाब फिर इसी तरह से गुजर जाता है। तो यहाँ पे साथ ही मैंने बेसिक मसाले डाल दिए, जिसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, कुछ धनिया था और साथ में हल्दी थी, वो डाल के हल्का सा मिक्स किया। उसके बाद मैंने इसके अंदर सिर्फ एक बड़े साइज़ का टमाटर शामिल किया। अगर आपका दिल चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो रहने भी दे सकते हैं, क्योंकि इसके बगैर भी टेस्ट इसका अच्छा आएगा। क्योंकि मैंने इसके अंदर ना थोड़ी सी दही भी शामिल की थी, उसका क्लिप जो है ना वो मिस हो गया था। इसके बाद इसके अंदर सारी मैंने पालक बॉईल होगी हुई थी। पालक को ओवर हमने बॉईल नहीं करना, क्योंकि ओवर कुक हो जाएगी ना अभी इसके साथ आलू के साथ भी पक जाएगी, तो इतना ज़्यादा फिर पका के क्या करना है। तो बस मैंने हल्का सा उसको पका लिया था। उसके बाद इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया। इसमें अब हम मिक्स करेंगे और इसको कवर करके रख देंगे, ताकि जब आलू अच्छे से गल जाएँ और पालक का भी जो सा ना टेस्ट अच्छे से, ये भी जो सी थोड़ी बहुत रह गई होगी वो भी अच्छे से पक जाएगी, और ज़बरदस्ती हमारी जो सी है ना पालक आलू रेडी हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि दूसरी कंट्रीज़ में तो इस तरह से होता है। अच्छा, उनके मैंने देखा है कि भिंडी भी, दूसरी भी जो भी वेजिटेबल्स है ना, वो सब की सब पैकेट्स में धुली हुई वेजिटेबल्स आती हैं। तो अक्सर उन्हें लोग पूछ रहे होते हैं कि आपकी वेजिटेबल आप लोग धोते क्यों नहीं हैं।
तो वो रीज़न यही बताते हैं कि हमारी जो सी जनाब धोकर पैक की जाती हैं और उसके बाद जो सा हम तक पहुँचती हैं स्टोरों तक। तो हमारे यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है। तो यहाँ पे मैंने कवर करके चली गई थी, तो बेटा जो सा था वो लाइटें निकाल के बैठा हुआ था। आपको पता ही होगा कि 12 रबी अव्वल आने वाली है, तो रबीउल अव्वल का चाँद भी नज़र आ गया हुआ, काफ़ी दिन हो गए। तो आप सबको भी रबीउल अव्वल का चाँद मुबारक हो। तो ये फिर ना बेटा मेरा लाइटें वगैरह सारी चेक कर रहा था। अक्सर ये होता है कि आप जिस सीज़न लेते हैं ना, नेक्स्ट सीज़न जब आप लगाने लगते हैं तो उसमें से काफ़ी जो सी है ना, तो वो लाइटें ऑन ही नहीं होती। तो इसमें से हमारे साथ भी ऐसे ही होता है हर साल ही। तो ये अब थोड़ी बहुत थी, तो मैं कहा चलो अब यही लगा लो, ज़रूर लेके आने। मैंने कहा हर दफ़ा लेके आते हैं, हर दफ़ा ही जो है ना ख़राब हो जाती हैं। तो जनाब ये देखें, ये पकाते पकाते देख रहे हैं आप पालक, मेरा हाथ जल गया। मैंने कहा और तो किसी ने सुनना नहीं, चलो आपको सुना दो। घर में तो मैं किसी को भी कुछ कहूँ ना तो मेरा हाथ जल गया, तो वो ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे पता नहीं, यानी कि भी मैं घर का हिस्सा हूँ ही नहीं। तो साथ ही जनाब फिर फरमाइश आ गई कि मामा आप ऐसे करें कि नूडल्स भी बना लें। तो मैं कहा चलो जी बना लेते हैं नूडल्स भी, क्योंकि वीकेंड है ना, तो बच्चों का फिर दिल चाह रहा होता है कि कोई मज़ेदार सी चीज़ भी हो जाए। तो यही होता है वीकेंड पे कि भी मैंने कहा चलो बच्चे ज़रा ये कि इंजॉय करते हैं मील को। तो जनाब यहाँ पे फिर मैंने जो सा पानी बॉयल होने के लिए रख दिया हुआ था, साथ में इसमें ऑयल डाल दिया और नमक डाला, साथ ही मैंने हल्का सा स्लोमो बनाया। तो ये स्पैगेटी इसमें ऐड कर दिया है। अच्छा मैंने एक ली थी स्पैगेटी का पैकेट ना, और थोड़ा सा बस उसके ऊपर और थोड़ी सी डाली थी। तो मुझे ये था कि बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो बच्चे यही ना हो के खाए ना, लेकिन माशाल्लाह से सबने खाई। इसका मैं आपको बताऊं, मेरे पास चिकन मंचूरियन पड़ा हुआ था। कल हमने ना चाइनीज़ ऑर्डर किया था, तो फिर मैंने कहा कि चलो जी इसकी ग्रेवी को इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से तो यहाँ पे मैंने इसको बॉयल कर लिया, उसके बाद इसको ड्रेन कर दिया। नूडल्स हमारे रेडी हो गए ना। तो अब गार्लिक और साथ में मैंने जिंजर लिया चॉप किया हुआ, थोड़े से ऑयल के अंदर उसको फ्राई किया। उसके बाद मैंने उसके अंदर नूडल्स डाल दी और अच्छे से उसको स्टर फ्राई करेंगे। स्टर फ्राई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गार्लिक का फ्लेवर जब तक उसके अंदर मिक्स नहीं ना होगा, आपको 5 मिनट तक लगातार चम्मच चलाना है हाई फ्लेम के ऊपर, वरना जो है ना उसका टेस्ट नहीं आएगा। और बिल्कुल नूडल्स जो है ना वो बिल्कुल फीके फीके से फिर लगेंगे। नमक मैंने पहले शामिल किया हुआ था, इसलिए मैंने लास्ट में नहीं किया। और जो हमारे पास चाउमीन बना हुआ है वो ऑलरेडी उसके अंदर सारे स्पाइसेस जो से है ना वो डले हुए हैं। तो ये फिर मैं लाइट देखने के लिए बाहर गई थी, मैंने कहा हाँ लग ठीक ही रही है। क्योंकि थोड़ी थी लाइटें, तो मैं कहा चलो बच्चों को ना यही खुशी होती है। तो वो फिर लगा के मेरा बेटा ऊपर आया था खुद ही अकेला ही, तो ठीक लग रही थी। मैं कहा हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं। तो ये देखें जी, ये कल का चाउमीन पड़ा हुआ है। और इसके अंदर जो है ना अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर नूडल्स का पानी ऐड किया था, ठीक है, आधा कप के करीब, वो इसके अंदर मिक्स किया। साथ में हमने जो है ना केचप का पैकेट, यानी आप समझ लें कि 4 से 5 चम्मच ना मैंने इसके अंदर केचप के ऐड किए। अच्छे से इसको मिक्स किया करके ना, तो ओवन का ना तकरीबन 1 मिनट लगाया। और अब हमने एक लेयर नूडल्स की लगाई और ऊपर से इसका जो सी एक लेयर लगाएंगे। और आप देखिएगा कि जैसे ये देखने में अच्छा और मज़े का लग रहा है ना, यकीन माने इतना मज़े का लग रहा था कि मैं नूडल्स इतने शौक से नहीं खाती, ना ही स्पैगेटी खाती हूँ, ना ही मैकरोनी खाती हूँ इतने शौक से, बच्चे ही ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो लेकिन मेरा भी कल दिल चाह रहा था ये खाने के लिए। तो मैंने भी फिर थोड़ा सा टेस्ट किया था, मैंने कहा वाकई ये बहुत मज़े का बना था। इस तरह से लेफ़्ट ओवर जो चीज़ है ना वो ज़ाया भी नहीं होती, उसके साथ आप कोई रेसिपी भी बना लेते हैं। तो ये आपके लिए भी ऑप्शनल है, आप भी इस तरह से रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। ऊपर मैंने थोड़ा सा स्प्रिंकल किया है ओरिगेनो और साथ में मिक्स हर्ब, ताकि टेस्ट भी तो मज़े का हो ना। ये नहीं बच्चों को लगना चाहिए कि ये लेफ़्ट ओवर चीज़ के साथ बना हुआ। टेस्ट आपको जो है ना बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसे आपने अभी अभी फ्रेश बना